हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाल है? सबकी खैरियत। तो जैसा कि मैंने कल के व्लॉग में आप लोगों को बताया था ना कि मुझे जाना था मशरूम का लेने और बैसिल लेने, तो मैं गया, फिर लिया। लेने के बाद आ गया था स्टोर। आज थोड़ा भीड़ थी क्योंकि लेट में उठ के गया था, तो इस वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो फिर पहुंच गए थे स्टोर, तो स्टोर पे देखा यमनी की गाड़ी लगी थी, तो यमनी की गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे क्योंकि एक ही ऊपर चढ़ाने का है रास्ता। तो गाड़ी खड़ी करने के लिए ना, जो ऊपर एक ही जगह है, स्लोप बना रहता है ना, उस पर गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, तो इसलिए वो एक ही स्लोप था। तो ये अवाकाडो लाया था, वो भी वहीं से आया था जहाँ से हम लेके आए थे सामान, वही स्टोर से वो भी लेके आता है। तो दम्माम में सबसे बड़ा स्टोर एक ही है, तो वहीं से आता है सामान सबका। पूरे जितने इधर दम्माम के सप्लायर हैं, मार्केट वाले, वेजिटेबल्स के, सब्जियों के, तो वो लोग भी वहीं से उठाते हैं माल, क्योंकि उसके पास जो रहता है ना, सामान ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। तो फिर वहीं से माल उतरवाया। तो इसने भी ये माल लेके आया था, तो ये भी अपना सामान उतरवा रहा था। अवाकाडो लाया था और ये ब्रोकली लाया था। तो इससे हमने बोला कि जल्दी उतरवाओ, तो हमें भी निकालना है क्योंकि गर्मी में ख़राब हो जाएगा मशरूम। तो फिर डांस वांस करने लगा, तो फिर डांस कर रहा था, फिर हमें देख रहा था, हमसे पूछा, करे क्या कर रहे हो तुम? हम का व्लॉग बना रहे हैं। तो बोला अच्छा। तो फिर आने लगा, फिर मेरे साथ, फिर पीछे बैठ के डांस करने लगा। तो यही सब चल रहा था। फिर उतरवा रहे थे, मुझसे बोला, हमको जल्दी उतारो जल्दी। तो आपके भाई देखे कल बाल वाल कटवाए हैं, तो आज अलग चेहरा दिखे, तो हमसे पूछ रहा, कह रहा कि कैसे आ रहा चेहरा? हमने कहा सही आ रहा। तो यही सब चल रहा था, हंसी मजाक। बंदा बहुत अच्छा है। तो फिर उसके बाद उतरवाया। थोड़ा सा और बचा था अवाकाडो, फिर ब्रोकली। तो ये दोनों चीज़ हो गई थी। ये ज़्यादा सामान नहीं लाया था क्योंकि इसका तो नॉर्मल था, बस हमारा जो था 100-150 मशरूम थे, और उसके बाद बेसिल थी। तो यही सब था। ये देखिए यहाँ ब्रोकली है, ऐसे फिर कार्टून में आती है बॉक्स में। तो ये ब्रोकली थी। तो उसके बाद फिर हम अपनी गाड़ी लगाने लगे ऊपर। हम कहा हो गया, अब चलो हटाओ, अब हम अपनी गाड़ी लगाएं। तो फिर ये हमारी बस है। तो पीछे इसमें पूरा हमने स्प्रे मारा है, क्योंकि धूप जो होती है ना, धूप पड़ती है, तो धूप की वजह से पीछे के जब सामान रखे रहो तो फट जाता है, मतलब ख़राब हो जाता है। तो ऐसे स्प्रे मार देते हैं, धूप जो आती है ना, तो फ्लैश जो रहता है उसका, वो चिटक जाता है, तो उसकी वजह से सामान ख़राब नहीं होता। तो ये पूरे मशरूम थे और बेसिल थी, क्योंकि हम लोग के ज़्यादातर ऑर्डर यही रहते हैं। तो फिर उसके बाद सब उतरवाया। फिर नाश्ता, तो फिर वही अम्मी ला के नाश्ता दे दिया था कि बोला किलो खाओ। वही मांस जो था वो ला के दे दिया, बोला किलो खा लो। तो हम खाने लगे। हम खा के जल्दी से फिर, क्योंकि ड्यूटी चलेंगे, ड्यूटी में भी एक ही ऑर्डर था, उसको देना था, कोई देर भी हो रही थी। हम कहा चलो अब दे लेते, क्योंकि 10 सवा 10 हो चुका था टाइम। तो फिर जल्दी जल्दी खाया। खाने के बाद फिर सामान उतरवाया। उतरवाने के बाद अंदर रखा, जो नया ऑर्डर था उसको निकलवाए। तो यही सब डेली रूटीन रहता है मेरा कि ऑर्डर आता रहता है। अब एक दिन छोड़ एक दिन, अब कल फिर जो है, कल भी बड़ा ऑर्डर है, उसके लिए भी जाना रहेगा वहीं पे सामान लेने। तो यही सब थी लाइफ सऊदी अरब की रहती है मेरी डेली व्लॉग्स में। तो जो भाई नए हैं वो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अच्छा, इंसान को लगता है ना कि क्या नाम है, लड़का सऊदी अरब में है, वो है तो पैसा बरस रहा है, खजूर के दरख्त में पैसा लगा है। ठीक है, मानते हैं। मगर ये भी तो देखो ना कि खजूर के दरख्त में लगा है, तो दरख्त से तोड़ने के लिए भी तो कितनी तकलीफें हैं, क्योंकि दरख्त में भी तो, खजूर के पेड़ में भी कांटा होता है। सही। खजूर के पेड़ में भी तो कांटा होता है, उससे भी तो देखो कि कांटा भी तो चुभता है। उस कांटे के दर्द को भी तो फील करो कि कैसी दर्द होती है। इंसान तो बस यही सोच लेता है ना, लोग यहाँ पे इंडिया वाले की क्या नाम है, आदमी की पैसा तो बड़ा छाप रहा है, रियाल बरस रही है, सब कुछ सोचते हैं। मगर दर्द दिल से पूछो, इंसान बस अपने परदेश में रह के आदमी अपने दर्द अपने घर वालों को नहीं बयां कर पाता। नहीं दर्द बयां करे तो फिर पता चले कितना होते हैं तकलीफें। जितना लड़की विदा होकर जाती है दर्द होता है, उससे कई गुना ज्यादा दर्द होता है जब आदमी अपना परदेश का दर्द बयां करे घर वालों से। उतनी तकलीफें होंगी। बस फर्क ये होता है कि आदमी अपने दर्द को बयां नहीं करता। क्या बयां करें? हम बयां करेंगे, दूसरा घर वाले परेशान होंगे। ये चीज सोच के आदमी उस चीजों को बयां नहीं करता। अभी जैसे कि कल मैंने देखा, मेरा अकाउंटेंट है सुडानी, ठीक है, किताब मतलब हिसाबात के लिए हिसाब उसाब वही करता है, फतूरा मतलब इनवाइस जो है वो सब वही निकालता करता है। तो अब उसकी कल जो है सिस्टर की इंतकाल हो गया, ठीक है, डेथ हो गई। मैंने उसको मैसेज करा, हमने कहा कि फतूरा रेडी कर लो। तो हमारे हमको चाहिए, जिसको अरबी में बोलते फतूरा, इंग्लिश में बोलते हैं इनवॉइस, ठीक है। तो कस्टमर को भाई वो देना रहता है, दे के तभी तो पैसा क्लियर करेगा ना, क्योंकि फतूरा देंगे जब वो सिग्नेचर करेगा, जब वो पेमेंट क्लियर करेगा। फतूरा नहीं तो सिग्नेचर पेमेंट नहीं। तो इसीलिए तो अब उसने बताया कि फजान, माई सिस्टर इज डेड टुडे नाइट। अच्छा, आप समझ लो कि भाई चलो ठीक था, हम तो भाई कल लेके चले आए, मगर उसके जब गए दोबारा मिलने उससे, तो बेचारा रो रहा है। कर क्या सकता है? जा ही नहीं सकता भाई, ये परदेश है। अब वो अपनी फैमिली को, मतलब वाइफ को बुला के रखा था आज से करीब 4 महीना पहले से।
हाँ, अब यानी मतलब जाने में कम से कम 3000 रियाल का खर्चा है दोनों को। हाँ, और दूसरी जो सूडान में लड़ाई चल रही है, इस वजह से और ज़्यादा तकलीफें हैं कि जा नहीं सकते जल्दी जल्दी। अब समझ लें 2 घंटे के अंदर जनाजा क्लियर हो गया, मतलब पूरा हो गया। हॉस्पिटल से मिट्टी आने के बाद और वहाँ गई, घर में नहलाया लाया गया, कफन पहनाया गया, दफन करा दिया, सब क्लियर हो गया 2 घंटे। अब कहाँ से इंसान कवर करे, अब वो बेचारा रो रहा है। तो ये चीज़ें हैं परदेश की, यही सब दर्द होते हैं, इंसानों को लगते हैं हंसी मजाक। अब मैं आया था, मेरे नाना थे जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, ठीक है। दुनिया समझाई कि ऐसी लोग हैं, ऐसी सब कुछ मतलब समझाया, दिखाया, सिखाया सब। अब मैं आया हूँ, मैं ड्यूटी कर रहा हूँ, ठीक है। मेरी ड्यूटी करते करते मेरे सामने उनका जनाजा तैयार हो रहा है, मिल तक नहीं सका, जा तक नहीं सका। ये है जिसने मुझे पाल पोस के एक बाप के दर्जे से मुझे संभाला था, ठीक है, उससे तक नहीं मिल पाया। खाली ये मोबाइल से गाड़ी चला रहे हैं और चलाते चलाते मोबाइल से हम वीडियो देख रहे हैं कि नहलाया जा रहा है, कफन पहनाया जा रहा है, उस पर गहवारे पर रखा जा रहा है, ले जाया जा रहा है, ले जाके दफन कराया जा रहा है। ये सारी चीजें यहाँ से देखते, ये है परदेश, ये है परदेश। इंसान को कुछ तकलीफें दुख है, किससे बयां करे, किसी से नहीं बयां कर सकते, किससे बयां करे, जिससे बयां करे घर वाले से करता है, घर वाले परेशान। दूसरी चीज 1 बार 2 बार 3 बार करो, 4 बार करो, उसके बाद आदमी इग्नोर करने लगता है। इंडिया वाला मतलब घरों से भी इंडिया आदमी इग्नोर करता है, कह रहे रोज डेली का तो इनका रोना है। किसी को बता रहे भाई काम नहीं चल रहा है, 1 दिन बता लो, 2 दिन बता लो, 4 दिन बता लो, 10 दिन बाद आदमी कहेगा भाई तो रोज डेली का रोना है, इनके काम में नहीं चलता रहता, काम नहीं चला फिर भी सऊदी में। ये सब सारी चीजें तकलीफें हैं, बस आदमी बयां नहीं करना चाहता कि क्या बोले किससे। तो ये है भाई परदेश की लाइफ जो हम लोग गुजार रहे हैं, वो यही है परदेश की लाइफ। खाना खाओ तो ठीक है, नहीं खाओ तो ठीक है, कोई पूछने वाला नहीं है। कौन पूछे भाई, कोई थोड़ी बना के देगा यहाँ, यहाँ कोई यही नहीं ना। अपने से बनाना, खाना बनाओ, नहीं बनाना ना खा बनाओ, खाना खाओ, नहीं खाना ना खाओ। भाई हर दिन आदमी होटल नहीं कर सकता ना, होटल भी नहीं खा सकता, तो क्या करे, कर रहा है भाई कच्चा पक्का, जैसे जो मन करे इंसान खा रहा है, पी रहा है। बस यही है कि आदमी अपने साथ वाले हैं तो आदमी थोड़ा मिल लेता है तो एंजॉय हो जाता है, तो टाइम पास हो जाता है। नहीं तो आदमी वही एक कमरे में पड़ा रहे, वही जिंदगी है। सुबह उठो, गाड़ी स्टार्ट करो, ड्यूटी करो, दोपहर आओ, खाना खाओ, ड्यूटी स्टार्ट, ड्यूटी आके गाड़ी स्टार्ट करो, ड्यूटी जाओ, ड्यूटी से आओ, गाड़ी स्टार्ट करो, फिर ड्यूटी जाओ। यही है जिंदगी। फिर सुबह सेम डे सेम टाइम, कोई एक फर्क नहीं ना साला। ये है जिंदगी। जिंदगी में जैसे लगती है बंधुआ, बस आदमी क्या है कि बस यही सोच के चलते कि साला चलो हम यहाँ परेशान है मगर घर वाले खुश होंगे, क्योंकि यहाँ से भाई जो पैसा मिलेगा आदमी घर बेचता है, घर में वही पैसे से किसी न किसी चीज में यूज हो जाता है। इस खुशी के मारे आदमी चलो ठीक है एडजस्ट करके चलता रहता है। नहीं किसको हम सब लोग से अच्छा साला कुत्ता जिंदगी जीता है कि साला कभी तो खुला छुट्टा साड़ के इधर उधर टहल रहा है। हम लोग वही बंधुआ है, कहीं जाना हो फोन करके पहले पूछो जा सकते हैं, सामने वाला बोला हाँ ठीक है जाओ तो ठीक है जा सकते हैं, नहीं बोला नहीं जाओ, नहीं जा सकते। कुछ भी है तकलीफें, बुखार चढ़ा कुछ चढ़ा है, भाई ड्यूटी करनी है, बोलेंगे थोड़ा सा तो काम है, थोड़ा सा तो काम है, ये नहीं तो जाओ पैनाडोल खा लो। ये है सारा कुछ। आदमी अपने वहाँ रहता है साला कुछ नहीं, ड्यूटी तकलीफें हैं, घर वाले आ जाते हैं, चलो दिखा दे, पट्टी रख दे, बुखार चढ़ा है कुछ है, चलो डॉक्टर वाले चले। यहाँ कौन है, यहाँ कौन ले जाने वाला है, कराने वाला है, कोई नहीं है। बस आदमी यही कह के चल लेता है, बस अल्लाह भरोसे चल रहा है। ये है लाइफ, ये है जिंदगी परदेश की। बहुत सी तकलीफें हैं। आदमी अपनी किताबें खोल दे तो साले आदमी सुनने वाले परेशान हो जाए, कान फट जाए। बस वो एक परदेसी का दर्द समझ सकता है। मतलब जो यहाँ गल्फ में है, कोई भी कंट्री में गल्फ में, वही आदमी एक दूसरे का दर्द समझ सकता है, मगर दूसरा थोड़ी दर्द समझ सकता है। दूसरा तो यही क्या करे फालतू की है, ये सोचे कहीं ऐसा ना हो पैसा ना मांग ले, समझे ना, सोच रहे कहीं ऐसा ना हो पैसा ना मांग ले। ये है, इस वजह से अपनी दास्तानें रो रहे हैं। मगर वो जो है तो वो तो परदेश में जो है वही जान रहा है ना कि हाँ यार पैसा अपनी जगह है, मगर जो तकलीफें हैं वो तो ही है। क्या कर सकते हैं भाई, यही सब चीजें हैं। तो आप लोग बताएं ये बात सही है या गलत है, कमेंट्स में बताएं, लाजमी कमेंट्स में बताएं इस बात को, ये दर्द है, ये बातें, ये सही है या गलत है। तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़।